So hello world, I hope you guys are doing absolutely well. My name is Krina Jha. So आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल स्ट्रैटेजीज हाउ टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव इन 100 डेज कवर करने वाली हूँ. सो मैंने स्ट्रैटेजीज में 100 डेज इसलिए लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 27th ऑफ अगस्त, क्योंकि हमें पता है कि बीच में दिवाली आती है एंड ऑल्सो आपको रिविजन के लिए भी टाइम चाहिए. तो मैंने ऐसे 10 to 15 डेज एक स्पेयर छोड़ के रखे हैं. तो मैं आपको 100 डेज में आपको क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है ताकि आप बहुत ही आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CS एग्जीक्यूटिव और ऑल्सो विद ऑल इंडिया रैंक भी क्लियर कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से. सबसे पहला स्टेप है कि राइट टाइम पे स्टडी स्टार्ट करना. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम डिले कर जाते हैं प्रोसेस, इसलिए जो हमारा बहुत चीज़ हमें स्किप करनी पड़ती है एंड मोमेंट पे. इसलिए बोलूँगी अगर आपका क्लासेस भी नवंबर तक ख़त्म हो रहा है या फिर आपका क्लासेस कभी भी ख़त्म हो रहा है, सेल्फ स्टडी मेक श्योर करो आप सितंबर 1 या मैक्स सितंबर 15 से अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट ही कर दो. उससे डिले आपको करना ही नहीं है. अगर क्लासेस एक्सटेंड हो रहा है तो क्लासेस का टाइम कम कर दो. जितना हो सके सेल्फ स्टडी आपको बढ़ानी है 15th ऑफ सितंबर से मैक्सिमम बोल रही हूँ आपको, वरना 1st ऑफ सितंबर से भी चालू कर सकते हो आराम से अगर आपको अपनी जर्नी रखनी है. ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है स्टडी करना या स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना एज कम्पेयर टू रिजल्ट या फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के पीछे भागना. क्योंकि हमारे एक CS सर ही है, उन्होंने एक चीज़ बहुत ही प्यारी बोली, अगर आपको कुछ अचीव करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना. क्या आप कर रहे हैं 1% क्या कर रही है, नहीं. आपको सारी ऑर्डिनरी चीज़ नॉर्मल जो आप पढ़ते आए हो वही चीज़ आपको बहुत अच्छे वे में CS प्रोफेशनल में करनी है. तो कुछ भी अलग नहीं है. नॉर्मल जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि रिजल्ट परसेंट या फिर बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, क्योंकि हर बार स्ट्रैटेजीज काम नहीं आती. जो बेसिक स्टडी है वो ही हमेशा काम आने वाली है, वो सेम है. इसलिए स्ट्रैटेजीज और रिजल्ट से ज़्यादा प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़. फिर उसके बाद है 100% सिलेबस या फिर मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना. आपको बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडीज़ नहीं करनी है क्योंकि आपको नहीं पता कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं. इसलिए ट्राई करें आप सब कुछ कंप्लीट करो. तो आप कैसे सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो? सबसे पहला स्टेप है आप कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रट्टाफिकेशन से ज़्यादा, क्योंकि रटने में बहुत टाइम लगता है. इसलिए जितना हो सके कंसेप्ट पे फोकस कीजिए. कंसेप्ट के बाद आप कीवर्ड्स याद करने की कोशिश कीजिए, ऐसे भी आपका कंटेंट बहुत कम हो जाएगा. एंड लास्टली थोड़े शॉर्ट नोट्स जो हमारे टीचर्स हमें देते हैं उनका यूज़ कीजिए. ये 3 चीज़ आपके जो इतने बड़े सिलेबस को थोड़ा कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. सो प्लीज़. देन राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. राइटिंग प्रैक्टिस क्योंकि एक रिटन एग्जामिनेशन है तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए. अभी से एक आंसर डेली लिखना स्टार्ट कर दो. कुछ भी उठाओ, ICSI का गाइडलाइंस आंसर उठाओ या फिर आप जो CS का मॉड्यूल है उसके पीछे जो क्वेश्चन है वो लिखो. बट लिखो क्योंकि आपकी जितना आप अभी से लिखोगे आपकी स्पीड एग्जामिनेशन हॉल में उतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी. एंड लास्टली कीप रिवाइजिंग. आप जो भी पढ़ रहे हो, कीवर्ड्स मार्क कर रहे हो, उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो एंड यू आर गुड टू गो. दैट्स इट. बस आपको ये सारी चीज़ें ही करनी है, बहुत अच्छी तरीके से करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना. कंसेप्ट, keywords, writing practice, that's it, and you're good to go for your examination. So all the very best for your examination in December 23. For more such videos, don't forget to like, share, subscribe to my channel.